दोस्तों, श्री राम का जन्म कैसे हुआ था? श्री राम का जन्म भारतीय इतिहास और संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राम के जन्म से जुड़ी कथा महाकाव्य रामायण में विस्तार से वर्णित है, जिसे महान संस्कृत कवि वाल्मीकि ने लिखा। श्री राम का जन्म भारतीय धर्म और संस्कृति का आधार माने जाते हैं, और उनका जीवन आदर्शों का प्रतीक है। उनके जन्म की कथा और उसके साथ जुड़े घटनाएं भारतीय धर्म, आस्था और संस्कृति को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। ये घटना त्रेतायुग के समय की है, जब अयोध्यापुरी के राजा दशरथ अपनी राज्य की समस्या और संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे। आइए जानते हैं कि श्री राम के जन्म का ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ क्या था और यह घटना कैसे घटी। राजा दशरथ और उनके संतान सुख की इच्छा। राजा दशरथ, अयोध्यापुरी के सम्राट, एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए हमेशा अच्छा काम किया और राज्य को समृद्ध किया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, वे संतान सुख से वंचित थे। उनका जीवन इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि वे अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक योग्य पुत्र चाहते थे। राजा दशरथ ने कई बार इस विषय में सोचा और अपने महामंत्री और पुरोहितों से इस विषय पर मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कई यज्ञ और व्रत किए ताकि वे संतान प्राप्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हालांकि इसके बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। यज्ञ और भगवान से आशीर्वाद। राजा दशरथ के इस संतान प्राप्ति के प्रयासों को देखकर उनके पुरोहित और संतों ने उन्हें सलाह दी कि वे पुत्र का मेष्टि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करें। इस यज्ञ में वे भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। राजा दशरथ ने इस यज्ञ को करने का निश्चय किया। उन्होंने इसे बहुत धूमधाम और श्रद्धा से किया, और इसमें 4 प्रमुख आचार्य और ब्राह्मणों की भूमिका थी। यज्ञ के सफलतापूर्वक समापन के बाद भगवान यज्ञ के रचनाकार आगमन करते हैं। वे राजा दशरथ के पास आए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें इस यज्ञ के द्वारा संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारी पत्नियों को ये प्रसाद मिलेगा, और वे तुम्हारे घर में योग्य पुत्रों को जन्म देंगी। भगवान श्री राम का जन्म। यज्ञ के पश्चात राजा दशरथ को एक सुनहरी कटोरी प्राप्त हुई, जिसमें अमृत मिश्रित खीर थी। इसे उन्होंने अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। इस खीर को खाने के बाद तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जबकि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सबसे पहले कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। श्री राम का जन्म अयोध्यापुरी में रघुकुल के इस राजघराने में हुआ था, और वे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम के जन्म के समय बहुत ही शुभ और पुण्यकारी घटनाएं घटित हुईं। आकाश में देवताओं ने दिव्य रथ में सवार होकर आकाशवाणी की कि राम का जन्म हो गया है, वह आदर्श राजा और धर्म के प्रतीक बनेंगे। श्री राम का जन्मोत्सव। श्री राम के जन्म का दिन बहुत ही खास था। अयोध्या में ये दिन एक महापर्व के रूप में मनाया गया। अयोध्या वासियों ने दिवाली की तरह दीप जलाए और हर तरफ खुशी का माहौल था। देवी देवताओं ने आकर श्री राम का स्वागत किया और उनके जन्म का जश्न मनाया। श्री राम का जन्म हुआ और जैसे ही वह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजन का आशीर्वाद लिया। उनकी कोमल और दिव्य आकृति ने सभी को मोहित कर लिया। ये समय उनके जीवन की शुरुआत के रूप में देखा गया, जब वह अपनी पहली छवि में आदर्श पुत्र, भाई और व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। उनका जन्म वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी, जो न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थी। श्री राम का जीवन और कार्य। श्री राम का जन्म एक महाकाव्य की शुरुआत था,
जिसे रामायण के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन में बहुत से संघर्ष और परीक्षाएं आई, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग का पालन किया। श्री राम का जीवन मानवता और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके साहस, उनकी नीतियों और उनके सम्मान ने उन्हें भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्री राम का जन्म न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना थी। उनके जीवन के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी लोग अनुसरण करत